Hello my dear friend. Today's lecture we will start chemical reactions and equation. इसमें कुछ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम, जैसा कि केमिकल रिएक्शंस, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, रूल ऑफ राइटिंग केमिकल रिएक्शंस एंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। और कुछ पार्ट है इस चैप्टर में, जैसा कि नीचे दिया हुआ है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स, व्हाट इज मीन बाय वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। हम बोलते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। तो ये वैलेंसी कंसेप्ट क्या होता है, ये भी हमें इस चैप्टर में डिस्कस करने का है। और राइटिंग मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, जैसा कि हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, तो फार्मूला क्या है, मॉलिकुलर फार्मूला NaCl। तो ऐसे और टाइप के कुछ कंपाउंड है, मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, तो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट पार्ट, हाउ आर द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड्स। ऐसे कुछ कंसेप्ट हम पढ़ने वाले इस चैप्टर में। तो देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट यहाँ पर है केमिकल रिएक्शंस। तो रिएक्शंस क्या होती है ये हमें यहाँ पर देखने का है। हमारा फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस क्या है देखते हैं हम बोलते हैं कि रिएक्शंस क्या होती है, जैसे कि मराठी लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि रिएक्शंस से क्या बोलते हैं, अभिक्रिया। रिएक्शंस करने के लिए हम क्या करते हैं, दो जो रिएक्टेंट होते हैं ऐड करते हैं, कुछ तो प्रोडक्ट हमें मिलता है, कुछ कैटलिस्ट होता है। तो ये क्या है, ये सीखना है इस चैप्टर में। हमने देखा है कि सम ऑफ द साइंटिस्ट ऑफ 18th and 19th century कैरिड आउट फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट। 18th और 19th सेंचुरी में कुछ ऐसे साइंटिस्ट है, जैसा कि पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं कुछ साइंटिस्ट, मेंडेलिव, मोस्टली एक्सेट्रा। तो इस 2 सेंचुरी में ही ज़्यादा डेवलपमेंट है इस केमिकल में। ओके, तो नीचे दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस फ्रॉम द फेनोमेनन गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो हमें फर्स्ट ये समझना होगा कि केमिकल चेंजेस क्या होता है और फिजिकल चेंजेस क्या होता है। तो फिजिकल चेंजेस मीन्स जैसे कि एक्सटर्नली चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल आइस है तो हम वाटर बना सकते हैं, या वाटर से टेम्परेचर लो करके आइस बना सकते हैं। ओके, ये हमारे फिजिकल चेंजेस है, ये एक्सटर्नली होते हैं। लेकिन जो इंटरनली चेंजेस होते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज केमिकल चेंजेस। फॉर एग्जांपल जैसा कि कुकिंग में फूड हम हीट करते हैं तो क्या होता है, केमिकल चेंजेस होता है। फॉर एग्जांपल रिपेनिंग ऑफ फ्रूट, आम का फल है फॉर एग्जांपल, तो क्या होता है, पहले वो कच्चा कच्चा होता है, यस, और बाद में क्या होता है, जैसा कि हम बोलते हैं रिपेनिंग, मतलब वो आम क्या होता है, उससे रस निकलता है। तो इसमें क्या होते हैं, इंटरनली चेंजेस है, इट इज़ कॉल्ड एज केमिकल चेंजेस। जो इंटरनली होते हैं इसे हम केमिकल चेंजेस बोलते हैं। ओके, केमिकल में डिफरेंस आता है इनिशियल स्टेज एंड फाइनल स्टेज में। और एक एग्जांपल है यहाँ पर 4th नंबर में, मिल्क टर्न इनटू कर्ड। जैसा कि हम मिल्क से दही बनाते हैं तो क्या होता है, इसमें केमिकली चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं, यस। तो यह है हमारे केमिकल चेंजेस। तो आपको क्या करना है, ये जो हमारा टेबल है, तो टेबल आपको कंप्लीट करने का है। ओके, इसमें दिया हुआ है फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर, एक क्या है, फिजिकल चेंज दिया हुआ है 2 एग्जांपल, और नीचे जो 9 एग्जांपल है तो आपको कंप्लीट करने के। ओके, यह है हमारा सम कॉमन फिनोमेनन का एक टेबल। ओके, तो नीचे एक क्या है, ट्राई दिस एक्टिविटी करने की आपको। तो आप देख सकते हैं क्या एक्टिविटी है, मैं सिर्फ बतलाऊंगा कि क्या है। तो कंप्लीट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन टेबल, एक जो एक्टिविटी हमारी है तो आपको रीड करने का है, कंप्लीट करने का है। प्रैक्टिकल कर सकते हैं तो ये आप कर सकते हैं। इसमें क्या है, लिमस्टोन पाउडर है, बर्नर लगेगा, आपको बर्तन लगेगा, ऐसा टेबल लगेगा। ये सब कुछ आपको प्रैक्टिकल करना है तो आप कर सकते हैं। लेकिन इस प्रैक्टिकल का प्रोडक्ट क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो नीचे जो टेबल है ऑब्जर्वेशन टेबल, ये आपको कंप्लीट करने का है। ओके, रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशंस ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ एंड व्हाट डिड यू फाइंड। आपने जो देखा है वही इसमें क्या करने का है, भरने का है, यस। तो हम देखते हैं क्या फिल करने का है इसमें। फर्स्ट है कलर चेंजेस। हम किसी सब्सटेंस को क्या हीट करते हैं तो कौन से कलर चेंजेस होते हैं, गैस कैसा रिलीज होता है या नहीं होता, यस या नो लिखने का है। टेम्परेचर चेंजेस होते हैं और प्रेशर क्या है इसमें लिखते हैं हम। और नेचर ऑफ चेंज, केमिकल चेंज हुआ है या फिजिकल चेंज हुआ है, इस कॉलम में हम लिखेंगे, यस। तो आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी की है और ऑब्जर्वेशन इस टेबल में लिखने का है। ओके, ये आपके लिए है। ओके, तो क्या क्या
एपरेटस लगते हैं। इसमें दिया हुआ है थर्मोमीटर, यूपरेटिंग डिश, ट्रिपोड स्टैंड, ओके, बर्नर वगैरह जो कुछ दिया है आपको लगेगा, यस। और केमिकल कौन से, सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर। लेकिन आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि कंपलसरी करने का ही है, क्योंकि हम लर्न करने से भी अच्छा होगा, ओके। और क्या ऑब्जर्वेशन है नीचे दिया हुआ है, क्या ऑब्जर्वेशन रहेगा इसमें, यही दिया हुआ है इस कृति में कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस मतलब क्या होता है। जैसे कि हम देखते हैं फिजिकल चेंजेस मतलब एग्जांपल देखा है हमने आइस का और वाटर का, और केमिकल चेंजेस मतलब आम का फल, और जैसा कि मिल्क इनटू कर्ड, ये सब हमारे केमिकल चेंजेस है, ओके। तो फिजिकल चेंजेस में क्या होता है यहाँ पर दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल आइस इज ट्रांसफॉर्म इनटू वाटर ऑन हीटिंग एंड वाटर इज ट्रांसफॉर्म इनटू आइस कूलिंग। ये क्या है हमारा, यह है फिजिकल चेंजेस, क्योंकि एक्सटर्नली चेंजेस इसमें होते हैं, ओके। एंड when we call a particular process of phenomenon as chemical change, some chemical reactions are taking place in the constant matter। देखो केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं, जैसा कि हम देखते हैं द सब्सटेंसेस टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस इट इज कॉल्ड एज रिएक्टेंट। तो इसमें क्या होता है, केमिकल चेंज में कुछ तो रिएक्टेंट होता है और रिएक्शन के बाद कुछ प्रोडक्ट मिलता है। फॉर एग्जांपल हमारा मिल्क रिएक्टेंट है और रिएक्शन के बाद हमें मिलता है कर्ड, जैसे कि दही हम बोलते हैं, ओके। तो यह है हमारे केमिकल चेंजेस, ओके। यहाँ पर दिया हुआ भी है रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट, ओके। न्यू जो प्रोडक्ट मिलता है हमें, इसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाय कंबशन ऑफ कोल इन ईयर इज ए केमिकल रिएक्शंस, ओके। ऐसी कुछ केमिकल रिएक्शंस रहती है और फिजिकल चेंजेस रहते हैं। तो केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस आपको समझना इंपॉर्टेंट है, यही इस पैराग्राफ में दिया है, आप ये रीड कर सकते हैं, ओके, और पॉइंट निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ओके। केमिकल इक्वेशन मतलब हम जिसे रिएक्शन बोलते हैं। तो रिएक्शन में फर्स्ट क्या होता है, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, एक एक्टिविटी दी है, इसमें कुछ प्रोडक्ट है और कुछ रिएक्टेंट है। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर जो इस एरो के पहले है यह है हमारा रिएक्टेंट, एरो के बाद में है ये हमारा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट हमारा क्या है, यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड जिंक डस्ट, यह है हमारा रिएक्टेंट। एंड हमारा प्रोडक्ट है एरो के आगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट एंड कॉपर। इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया है। यहाँ पर दिया हुआ है जो हमारा कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 यहाँ पर दिया हुआ है, यह है हमारा कॉपर सल्फेट, और जिंक मतलब झड़ियन। तो यह है हमारा रिएक्टेंट और हमारा प्रोडक्ट क्या है, जिंक सल्फेट यहाँ पर है, और ये कॉपर हमारा बाय प्रोडक्ट, इसे बाय प्रोडक्ट बोलते हैं, जो कि सेकंड पार्ट में आता है। जैसा कि और समझाते आप, ये हमारा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट हमारे पास दो है, ओके। फर्स्ट रिएक्टेंट कॉपर सल्फेट, सेकंड रिएक्टेंट जिंक डस्ट, और एरो के आगे दो प्रोडक्ट है। फर्स्ट जो है ये प्रोडक्ट है और सेकंड जो है वो बाय प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मतलब जो हमारा एक्चुअल आंसर है जिंक सल्फेट, ये है हमारा प्रोडक्ट, और बाय प्रोडक्ट है कॉपर है हमारा, ओके। तो यही है रिएक्शन। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारी रिएक्शन कैसी होती है, यही इसमें सीखने का है हमें कि केमिकल इक्वेशन कैसा रहता है। केमिकल इक्वेशन मीन्स रिएक्शन। तो रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशंस। यहाँ पर कैसे लिखते हैं हम रिएक्शंस, यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम समझते हैं इन अ केमिकल इक्वेशन द रिएक्टेंट आर राइटिंग ऑन द लेफ्ट साइड, ओके। हम क्या करते हैं, फर्स्ट हमारा जो रिएक्टेंट है तो एरो के लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं, और हमारा प्रोडक्ट जो रहता है वो राइट साइड से लिखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है एन एरो हेडिंग टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स इज ड्रॉन इन बिटवीन देम, दिस एरो इंडिकेटेड द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट आपको मालूम हो गया। तो यहाँ पर और दिया हुआ है इफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट आर 2 और मोर, रिएक्टेंट 2 हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, और प्रोडक्ट भी 2 से ज़्यादा ही हो सकते हैं, ओके। और हम रिएक्टेंट में क्या करते हैं, 2 रिएक्टेंट को जोड़ना है तो प्लस से डिनोट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ये 2 है हमारे पास प्रोडक्ट CuSO4 फर्स्ट एंड सेकंड झड़ियन जिंक, ओके। और जोड़ने के लिए हमने प्लस का यूज़ किया है, तो यहाँ पर हम ऐसा प्लस का यूज़ करते हैं, ओके, प्लस साइन का। एंड सिंपली अ प्लस साइन इज ड्रॉन इन बिटवीन प्रोडक्ट्स, जैसा कि जिंक सल्फेट एंड कॉपर में दिया हुआ है, ओके। और हम कभी कभी स्टेट दिखाते हैं कि ये सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में या गैस स्टेट में है, तो ऐसे हम साइन लगाते हैं। यहाँ पर जी मतलब गैसेस, लिक्विड मतलब L एंड सॉलिड मतलब S यहाँ पर दिया हुआ है, ओके।
कभी कभी एरो ऐसा रहेगा, एरो हम कब देते हैं जब गैस स्टेट में है और वो निकल जाता है रिएक्शन से, ऐसा हमें दिखाने का है वेपर के बारे में कभी कभी, या ऑक्सीजन के बारे में, हाइड्रोजन के बारे में, तो हम ऐसा एरो देते हैं। ओके, तो हमारा रिएक्शन कंप्लीट है ऐसा लगता है। कभी कभी ऐसा एरो देते हैं अपोजिट साइड से, नीचे की ओर से, तो ये इसका मतलब क्या है, जैसे कि हम ऐसा बोलेंगे इफ़ द प्रोडक्ट फॉर्म इनसोल्यूबल सॉलिड, इनसोल्यूबल होता है तो हम ऐसा दिखाते हैं, जो कि रिएक्शन इनकम्प्लीट करता है। ओके, और यहाँ पर एक रिएक्शन दिखाई देती है हमें, ये है हमारी रिएक्शन CuSO4 और झड़ियन, ये जिंक, ये हमारा रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट भी दो है, जिंक झड़ियन SO4 एंड Cu, ये कॉपर, ये हमारे दो क्या है प्रोडक्ट है। यस, तो नीचे और कुछ रिएक्शंस है आप देख सकते हैं। हमें हिट देने की है तो ऐसा साइन हम यूज़ करते हैं ट्रायंगल का, मतलब हम रिएक्शन पे हिट देते हैं और ऐसा लिखते हैं हम एरो के ऊपर। ओके, तो ये हमारा केमिकल इक्वेशंस कैसा लिखना है यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, नीचे दो केमिकल इक्वेशन है, इक्वेशन 7 एंड 8 में आप देख सकते हैं। ओके, तो नीचे एक प्रोसीजर दी हुई है, एपरेटस केमिकल एंड प्रोसीजर करने की, आपको ये प्रैक्टिकल करने का है। इसका मीनिंग क्या है यही मैं सिर्फ बतलाऊँगा। फाइंड आउट व्हाट आर द अदर यूजेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इन एवरीडे लाइफ, ये आपको देखना है। नीचे दिया हुआ है कि बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशन जो हमारा होता है वह हम कैसे बैलेंस करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि बैलेंस रिएक्शन, तो रिएक्शन हमें बैलेंस करनी होती है, मतलब रिएक्टेंट में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट इतने ही सेकंड प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। इसे हम कहते हैं कंप्लीट रिएक्शन। तो कैसे कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट द टेबल असाइड द बेसिस ऑफ द इक्वेशन, आपको ये टेबल क्या करने का है, कंप्लीट करने का है। यहाँ पर रिएक्टेंट दिया हुआ है फर्स्ट कॉलम में और सेकंड कॉलम में प्रोडक्ट दिए हुए हैं, एलिमेंट है यहाँ पर, तो आपको ये टेबल क्या करने का है, कंप्लीट करने का है। नंबर ऑफ एटम लिखने का है इसमें, और इसमें नंबर ऑफ एटम कौन कौन से ये लिखना है। ओके, तो नेक्स्ट मैं बताऊँगा आपको, ये सब थ्योरेटिकल जो है वो पढ़ने का है, मैं सिर्फ बतलाऊँगा। ओके, तो नेक्स्ट बैलेंस करने के स्टेप, तो हम कैसा बैलेंस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बतलाऊंगा कि टेबल, मैं डायरेक्टली आपको बतलाऊंगा क्योंकि ये टेबल में दिया हुआ है और 3 या 4 स्टेप है इसमें। तो देखते हैं ये इक्वेशन जो है हम कैसा बैलेंस करते हैं, नीचे दिया हुआ है बैलेंस करके, तो हम कैसा बैलेंस करते हैं। फॉर एग्जांपल यही मैं बताऊंगा, जैसा कि आप देख सकते हैं ये है हमारा इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन जिसे हम रिएक्शन बोलते हैं। तो हम कैसे बैलेंस करते हैं, देखो ये हमारी रिएक्शन। तो हमें फर्स्ट देखना है, यहाँ पे सोडियम है, यानी मतलब सोडियम, तो यहाँ पे एक सिंगल यानी है और यहाँ में 2 यानी है, तो यहाँ पर भी 2 होने चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर 2 लगाते हैं। यस, SO4 यहाँ पर कितने हैं, SO4 यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर यस बराबर है, राइट, यहाँ पे SO4 1 है, यहाँ पे SO4 1 है। हाइड्रोजन एटम कितने हैं यहाँ पर, S2 मतलब 2 है, यहाँ पर भी S2 2 है। यस, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन अभी 2 हो गए क्योंकि मल्टीप्लाई किया ना हमने यहाँ पर 2 से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन यहाँ पे बढ़ाने पड़ेगी, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम 2 लिखते हैं यहाँ पर भी। ऐसा ऐसी रिएक्शन बैलेंस करनी होती है। तो हम फाइनल में आपको दिखाता हूँ कि हम रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं। ओके, इस रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस करेंगे, तो नीचे बैलेंस रिएक्शन दी हुई है, तो मैं फाइनली आपको बताऊँगा, यहाँ पर दिया हुआ है जो मैंने बताया, यहाँ पर है, देखो यहाँ पे 2 यानी यहाँ पर 2 लिखा है और यहाँ पर Na2 है, तो यहाँ पर हमने 2 लगाया मल्टीप्लिकेशन में, फर्स्ट A2 है और सेकंड A2 है, तो देखो अभी सब कुछ बैलेंस हो गया है। यहाँ पर Na कितने, सोडियम 2 है, यहाँ पे भी Na2 है। यस, ऑक्सीजन कितने हमारे पास, A4 और एक A2 है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 2 है ना, A2 और A4 कितने 6, तो यहाँ पर भी 6 होंगे, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, 6। ऐसा रिएक्शन हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ओके, तो ये है रिएक्शन बैलेंस की 4 स्टेप, राइट डाउन द फाइनल बैलेंसिंग इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पर 4 स्टेप में दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको क्या किया, डायरेक्टली एक्सप्लेन किया। तो आपको ये रीड करने का है, सिर्फ आपको, आपके समझ में तो आया होगा कि कैसे हम बैलेंस करते हैं, तो ये आपको सिर्फ रीड करने का है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम और क्या है, आपके ब्रेन पावर का यूज़ करके आगे कुछ तो करने का है। राइट डाउन द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन फॉलोइंग रिएक्शन, यहाँ पर लिखने का है कि रिएक्टेंट कौन से क्या है। तो आगे हम देखने वाले कंबशन रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। मुझे लगता है कि हम अब ये नेक्स्ट रिएक्शन में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर हम आज रुकते हैं। थैंक यू।